से और आज के समय में इतनी औकात अगर किसी को है तो हमारी पार्टी भाकपा माले तैयार है वैसे लोगों को जवाब देने के लिए, और इस परिवार को न्याय मिले इसके लिए जो करने की ज़रूरत होगी हम लोग तैयार हैं, करेंगे, करते रहे हैं। हम लोग को जानकारी नहीं था, इन लोगों से संपर्क नहीं था, तब जाकर के इस तरह की घटना हुई है। ये आज के समय में, और जहाँ तक सरकार की आप बात कर रहे हैं तो 6 महीना पहले तक तो सरकार में शामिल थी, सारे अफसर और सारे प्रशासनिक अधिकारी अभी उसी के दौर के हैं, मानसिकता भी उनकी सांप्रदायिक ही है और जमींदारी वाला है। तो अभी सरकार जरूर बदली है, कोशिश किया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में बदला जाए, सिस्टम में भी बदलाव नहीं। अभी हम लोग असेंबली में इस बात को उठाए थे कि अलाउद्दीन अंसारी की हत्या का भी तो और भी जांच की ज़रूरत है कि किस भावना से किया गया, लेकिन यहाँ तो उस तरह की चीज़ अभी कम दिखाई दिया है। और अगर कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, तो उसको सांप्रदायिक नज़रिए से हर घटना को देखना उचित नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं कि भाई एक मानसिकता जो सामंती है उसी का परिणाम है, लेकिन वो जो नसीब कुरैशी की घटना है वो शुद्ध रूप से तो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको उसका जुड़ा हुआ है की बात आप देखेंगे, कौन संगठन लोग हैं जो कि अलाउद्दीन अंसारी की हत्या कर दिया? आप उसे जोड़ करके देखते हैं, इसलिए मैंने कहा नसीब अंसारी की नसीब कुरैशी का बात आपने पूछा, इसलिए उस बात को मैंने कहा। यहाँ की घटना का भी तो हम लोग आए हैं, यहाँ जानकारी हुई है अलाउद्दीन जी की हत्या हुई है और मामूली सी छोटी सी सरसों के विवाद के लेके हुआ है, तो इसके भीतर किस तरह के कह रहे हैं। हमने कहा कि एक शुद्ध रूप से सामंती और जमींदारी मिजाज जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया गया घटना है। उनके मोच के, उनके शान के खिलाफ ही लोगों ने टोक दिया कि यहाँ दारू मत पीजिए, तो एक बहाना बना करके मार पीटा गया। और पंचायती जब लोग बुलाए तो भी उनके शान के खिलाफ था, इसलिए वो लोग। डॉक्टर SD प्रसाद होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर SD प्रसाद, पतिभरा RGD मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। बहुत दुखद घटना है। इस घटना की जितना भी निंदा की जाए कम है। घटना के चरित्र को देखने से सीधे सीधे लग रहा है कि आज के 25-30 साल 50 साल पहले जो जमींदारी व्यवस्था थी, जिसमें एक मजदूर को मालिक लोग जिस तरीके से मारते थे और उसके खिलाफ हमारी पार्टी भाकपा माले गरीबों को संगठित करके उन लोगों को जवाब दिया। हम लोग देखें कि आज वो घटनाएं नहीं हो रही है, लेकिन उसी घटना को याद को ये ताज़ा कर दिया है। पता चला है कि सरसों का चोरी का आरोप लगा करके और एक व्यक्ति का जान ले लेना कितना का सरसों हो सकता है। अच्छा सर, ये सरकार का जो दावा होता है कि हमारा विकास गरीबों तक पहुंच रहा है, आज के दौर में भी अगर कोई मजदूरी कर रहा है, बटाईदार रोप रहा है और उसके साथ इस तरह का अगर जुल्म हो जाए तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? क्योंकि आप लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की व्यवस्था है, क्या कहेंगे इसको आप लोग? देखिए, हमारी ही पार्टी है जो बटाईदारों के हक के लिए लड़ती है, भूमिहीनों के हक के लिए लड़ती है। और हम लोगों ने तो इस पर जो है बजाबते डी बंदोपाध्याय का जो रिपोर्ट है, नीतीश जी से मांग किया था कि सार्वजनिक कर दें और उसको उनके अनुशंसा को लागू करें। और हम लोग यहाँ तक मांग किए थे कि बिहार में डी बंदोपाध्याय ने बता दिया है कि बिहार में 21 लाख एकड़ ज़मीन जो बड़े लोगों के, दबंगों के कब्जे में है, उस ज़मीन को अगर सरकार निकालती है और निकाल करके भूमिहीनों में बांट देती है तो एक भी आदमी ज़मीन के बिना नहीं रहेगा। और आज जो घटनाएं हो रही है, हम लोग तो यहाँ तक देखते हैं कि कोई बकरी चराने ले जाता है, कोई गाय भैंस ले जाता है, तो उसको भी घेर करके ज़मींदार लोग मारते हैं। तो अगर ज़मीन मिल जाए तो अपने खेत में बकरी भी चराएगा, अपने खेत में गाय भैंस भी चरा लेगा, थोड़ा सा उसको हिस्सा अगर ज़मीन मिल जाएगा तो अपना खेती भी कर लेगा। तो ये तो बहुत ज़रूरी मांग था। 3-4 दिन पहले आपने सदन में आवाज़ उठाया था नजीब कुरैशी को लेकर के, और उसके बाद फिर ये घटना हो गई।
तो इसको क्या कह रहे हैं? कोई राजनीतिक है या लोगों की मानसिकता बदल चुकी है या लोग अब इंसान को इंसान समझना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनी है, उन्होंने, उनकी पार्टी ने, सरकार ने 2 काम शुरू किया है। एक तो उनके जो अपने संगठन है, भीतरी संगठन, आरएसएस है, बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, विश्व हिंदू परिषद है, इस तरह के हजारों के संख्या में छोटे छोटे संगठन उन लोगों ने खड़ा किया है। और उसका एक ही काम है कि समाज में नफरत फैलाना, समाज में मुस्लिम के खिलाफ द्वेष फैलाना। और मॉब लिंचिंग की कोई नई घटना नसीब कुरैशी का नहीं है, पूरे देश में मॉब लिंचिंग की घटना हो रही है। राजस्थान में हुई, पहले सुन लीजिए, ये पूरे भाजपा की राजनीति का हिस्सा है। दूसरी बात, जिम्मेदार भाजपा है। एक मिनट, इसके लिए सीधे तौर पे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और उसके जो अंदरूनी संगठन है, जो मदर संगठन कहते हैं आरएसएस, ये लोग हैं जो पूरे देश के माहौल को बिगाड़ करके रख दिए हैं और पूरे देश में अल्पसंख्यक को निशाना बना करके ये साजिश कर रहे हैं कि हम हिंदू ध्रुवीकरण करके राजनीति करें। इसलिए इनको न जनता से लेना देना है, न किसी जनता की समस्या से लेना देना है। और उसी राजनीति की एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स जो चलाया जा रहा है, घृणा फैलाया जा रहा है, हेट पॉलिटिक्स, उसी का हिस्सा। तो ये अलाउद्दीन अंसारी की हत्या किस संगठन ने किया है? देखिए, अलाउद्दीन अंसारी की हत्या का भी तो और भी जांच की ज़रूरत है कि किस भावना से किया गया, लेकिन यहाँ तो उस तरह की चीज़ अभी कम दिखाई दिया है। और अगर कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, तो उसको सांप्रदायिक नज़रिए से हर घटना को देखना उचित नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं कि भाई एक मानसिकता जो सामंती है उसी का परिणाम है। लेकिन वो जो नसीब कुरैशी की घटना है वो शुद्ध रूप से, तो ठीक है, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसको जुड़ा हुआ है। संगठन की बात आपने कहा, सर इसको किस संगठन को जोड़ के देखेंगे? कौन संगठन लोग हैं जो कि अलाउद्दीन अंसारी की हत्या कर दिया? आप उसे जोड़ करके देखते हैं, इसलिए मैंने कहा नसीब अंसारी की बात, नसीब कुरैशी का बात आपने पूछा, इसलिए उस बात को मैंने कहा। यहाँ की घटना का भी तो हम लोग आए हैं, यहाँ जानकारी हुई है अलाउद्दीन जी की हत्या हुई है और मामूली सी छोटी सी सरसों के विवाद के लेके हुआ है। तो इसके भीतर किस तरह के संगठन का है यह हम नहीं कह रहे हैं। हमने कहा कि एक शुद्ध रूप से सामंती और जमींदारी मिजाज जो लोग होते हैं उनके द्वारा किया गया घटना है। उनके मोच के, उनके शान के खिलाफ ही लोगों ने टोक दिया कि यहाँ दारू मत पीजिए, तो एक बहाना बना करके मार पीटा गया। और पंचायती जब लोग बुलाए तो भी उनके शान के खिलाफ था, इसलिए वो लोगों ने। अलाउद्दीन अंसारी की बच्ची ने एक सवाल कहा है, कल हम जब रिपोर्ट ले रहे थे उसने कहा है कि जिस लड़के ने, जिसके पिता ने हमारे पिता की हत्या की है, उसने यहाँ तक कहा है कि हम तुमको मतलब उठा के लेके चले जाएंगे, फूंक देंगे, हमारे पास इतना पैसा है। तो ये घमंड सर किस चीज़ का है, इसको जरा बताइएगा। बिल्कुल महागठबंधन की सरकार है, बिल्कुल गलत है इस तरह से। और आज के समय में इतनी औकात अगर किसी को है तो हमारी पार्टी भाकपा माले तैयार है वैसे लोगों को जवाब देने के लिए। और इस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए जो करने की ज़रूरत होगी हम लोग तैयार हैं, करेंगे, करते रहे हैं। हम लोग को जानकारी नहीं था, इन लोगों से संपर्क नहीं था, तब जाकर के इस तरह की घटना हुई है। ये आज के समय में। और जहाँ तक सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो 6 महीना पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल थी जी। सारे अफसर और सारे प्रशासनिक अधिकारी अभी उसी के दौर के हैं। मानसिकता भी उनकी सांप्रदायिक ही है और जमींदारी वाला है। तो अभी सरकार जरूर बदली है, कोशिश किया जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में बदला जाए, सिस्टम में भी बदलाव नहीं। अभी हम लोग असेंबली में इस बात को उठाए थे, हमने ज़बरदस्त रूप से, परसों का भाषण भी अब हमने देखा होगा, तो हमने कहा सब जगह के उठाए थे। हमने कहा कि सरकार बदल गई है, लेकिन अभी प्रशासनिक अधिकारी में बड़ा बदलाव की ज़रूरत है, जो जनपक्षीय कार्य करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो हम लोग तो तय ही किए हुए हैं कि हम आँख मूंद के सरकार का, भाजपा को रोकने के लिए, भाजपा जैसी ताकतें जो देश को बर्बाद कर रही है, जो ये जहर फैला करके नफरत की राजनीति करके समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो उसको तो रोकेंगे ही। लेकिन सरकार अगर इन सारी चीज़ों में सुधार नहीं करेगी तो सरकार को भी हम लोग आईना ही नहीं दिखाएंगे, बल्कि सरकार के ऊपर चढ़ करके भी दबाव बना करके रुकवाएंगे। और जरूरत पड़ने पर जहाँ तक होगा सरकार से परिवार ये सही समर्थन। अभी देखिए, देश में बड़ा खतरा है भाजपा से। भाजपा के द्वारा देश में एक सांप्रदायिक माहौल बना करके देश के संविधान और लोकतंत्र
पर हमला बोल दिया गया है। आप देख रहे हैं मीडिया के लोगों पर हमला बोला गया जी। आप BBC लंदन के कार्यालय पर ईडी की छापेमारी की गई। देश में जो भी विरोधी नेता बोलते हैं मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ सच्चाई बोल दिए, उनके जुबान पर जो है ताला लगाया जाता है, उनके ऊपर ईडी का छापेमारी किया जाता है। तो जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा इस देश में, बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, तो इस स्थिति को बचाना हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि वैसी ताकतों को हम लोग रोकेंगे और बिहार में इस सरकार को समर्थन देकर के जनहित का जो कार्य है दबाव बना के कराएंगे और सरकार करेगी। हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं। हम सारे मुद्दों पर सदन के बाद बैठकर भी बात करेंगे। और तत्काल में परिवार सही से चले उसके लिए, और ये बच्ची जो पढ़ने वाली है और पढ़ने में वो लोग एक्टिव है, उसके लिए आप क्या मांग करेंगे? अभी हमारी SDO से बात हुई, BDO से भी बातचीत हुई। BDO को बहुत जानकारी नहीं था। उन्होंने कहा कि हम ज़मीन देने के लिए वादा किए हुए हैं। हमने तुरंत करने को कहा कि जल्दी से जल्दी सेटल कीजिए SDO साहब ने। फिर जो है उन्होंने कहा कि भाई आवास का हम व्यवस्था कराएंगे। दोनों काम सेटल करिए ताकि परिवार कम से कम। बता रहे हैं ना, दाल रोटी। अब तो देखिए कोर्ट में जो मामला चला जाता है तो कोर्ट दंड देता है और दंड के साथ फाइन भी लगाता है, तो वो तो अभी बाद का मामला है। इस परिवार को न्याय मिले इसकी हम लोग कोशिश करेंगे, कि वो इस लोगों को दंड मिले इसकी कोशिश करेंगे, और हम लोग का जो औकात है उसके अनुसार जो संभव हो सके। जैसे एक बात आई है कि इन लोगों का एडमिशन करा देना, ये भी हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग सामाजिक सहायता के जो भी राशि मिले ये भी प्रयास करेंगे। पेंशन मिले, इस परिवार में किसी सदस्य को सरकार के यहाँ नौकरी मिल जाए, इसका हम लोग प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। इस परिवार के दुख के साथ हैं, उनके इस दुख के घड़ी में हमारी पूरी तौर पे सहानुभूति है, साथ में है, और जहाँ ज़रूरत होगा ये लोग याद करेंगे। मेरे पास जो भी क्षमता होगा हम लोग साथ। ठीक, बहुत धन्यवाद।